नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता आर्यल। इस वक्त की बड़ी खबर धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर यूपी की एटीएस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, यूपी की एटीएस टीम ने धर्मांतरण मामले का जो रैकेट चलाए जा रहे थे मास्टरमाइंड उमर गौतम के बेटे को, अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी, क्या है तमाम जानकारियां? देखिए, जब से इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है तब से ही कुछ इसमें धर्मांतरण के जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे थे। और उमर गौतम और एक कलीम सिद्दीकी और कौसर है, और ये 4-5 लोग ऐसे जो इस पूरे मामले के जो है मास्टरमाइंड मौलाना थे, और इनके खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही थी। यूपी एटीएस को इस पूरे धर्मांतरण मामले की जो है जांच सौंपी गई थी कि आप इस किस तरह से करेंगे। तो यूपी एटीएस से तभी से ही, जब से भंडाफोड़ हुआ है अभी 4-5 महीने पहले ही, तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और इसके जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ करी जा रही है। अब हमें ये समझना होगा कि अब्दुल्ला का उसमें क्या रोल था। जो अब पकड़ा गया है, जो उमर गौतम का बेटा है, वो उसका रोल क्या था? इसका रोल ये था कि अभी जो जानकारी मिल रही है एटीएस की तरफ से, उसमें खुलासा हुआ है कि इसके खाते में 75 लाख रुपए आए थे, और वो 75 लाख में से लगभग 15 लाख रुपए ऐसे थे जो विदेशी फंडिंग के जरिए आए थे। अमेरिका, यूके और कई जगह, कनाडा वगैरह से, तो कई जगह से इसकी फंडिंग हुई। तो विदेशी फंडिंग का जो ब्यौरा है वो 15 लाख का है और 75 लाख इसके खाते में थे। बताया ये भी जा रहा है कि इसका ये काम था कि ये जो धर्मांतरण कराया जाता था उनको पैसे बांटता था। ये मतलब पैसे का जो मामला था वो इसको सौंपा गया था। ये इस्लामिक दावा सेंटर की देखरेख करता था, और उमर गौतम के जो कह सकते हैं मदरसे थे, मस्जिद थी, उनकी देखरेख करता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो उसके साथ साथ इसका रोल ये भी है कि ये मूक बधिर, जो बोल नहीं पाते, विकलांग होते हैं, ठीक है, दिव्यांग होते हैं, उन लोगों को ये लाते थे और उनको बहला फुसलाकर उनको पैसे उनके घर वालों को देते थे, और जैसे भी मतलब स्थिति बनती थी इनकी, वो अपने झांसे में ले करके उनको जो है धर्मांतरण करा लेते थे। अब इस पूरे मामले की बात करी जाए तो अब तक जो है इसमें 16 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसका जो पूरा जो रैकेट है, ये धर्मांतरण का रैकेट, इसमें 56 करोड़ रुपए के साक्ष्य मिले, यानी कि सबूत है कि 56 करोड़ रुपए इसके लिए फंडिंग हुई है। ये बाकायदा यूपी एटीएस के पास सारा ब्यौरा है, और ये सारी जो चीज़ हैं वो चार्जशीट में जो है लिखित में है सारी चीज़ें। इसके अलावा हम बात करें कि कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था। अब एटीएस की जो जांच है ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। एटीएस की जांच धीरे धीरे सामने आ रही है। तो तमाम जो रैकेट चलाने वाले थे, जो इस धर्मांतरण के गैंग को सक्रिय बनाकर आगे बढ़ा रहे थे, अब उन पर नकेल कसी जा रही है। तो योगी सरकार ने जिस वक्त ये धर्मांतरण का रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, उस वक्त ये कह दिया था कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, और जो भी इस मामले में शामिल हैं उनको सजा तो मिलकर ही रहेगी। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये पूरा जो गैंग था ये सक्रिय था। हालांकि नोएडा से ये चल रहा था सारा मामला, लेकिन मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाके वहां भी ये पूरा मामला जो है सक्रिय था। लेकिन अब अब्दुल्ला जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, तो इससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए ये बताता हूँ कि ये जो पूरा रैकेट था वो देश के कम से कम 60 से ज़्यादा जगहों पर ये सक्रिय थे। सोचिए, 60 से ज़्यादा इनके केंद्र बना रखे थे जो ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, और ये कैसे बरगलाते थे लोगों को, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती थी, पूरी टीम होती थी, कैसे इन लोगों को झांसे में लेना है, पैसा कैसे हमें वितरित करना है, ये अब्दुल्ला का रोल था। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि अब ये जो मामला है ये सिंपल ये नहीं है कि जो ये मौलाना कलीम है या सिद्दीकी है या फिर उमर गौतम है, ये पूरा मामला बड़े बड़े लोगों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि इफ्तिखारुद्दीन एक आईएएस हैं बहुत बड़े, ठीक है, वो परिवहन के जो विभाग है उसमें बड़े आईएएस अधिकारी हैं, और उन पर आरोप है कि वो धर्मांतरण की पाठशाला लगाते थे अपने आवास पर, जो सरकारी आवास है, हाँ, अपने सरकारी आवास पर धर्मांतरण कराने की पाठशाला लगाते थे और बताते थे कि इस्लाम के फ़ायदे क्या हैं। ये बाकायदा उसके फ़ायदे गिनवाते थे कि ये है, और इनकी कम से कम 80 से ज़्यादा वीडियो एटीएस के पास हैं। और हाल ही में अब इन पर कार्रवाई की जो बात सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि जल्द ही इनको जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इनको बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे आपने कहा, आईएएस ऑफिसर ने कहा था कि पाठशाला जो है ये पढ़ाते थे, इन्होंने ये भी कहा था कि इन्हें पढ़ाया भी जाता था, इसलिए अब ये आगे जाके इस चीज़ को फैला रहे हैं, इसे जाके पढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक पूरी साजिश है,
और इस साजिश के तार देश नहीं बल्कि विदेशों से जुड़े हुए हैं। खाड़ी देशों से खासकर इनके तार जुड़े हुए हैं। यूक्रेन में जो बैठे रहते हैं, यूक्रेन और या फिर अमेरिका में हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां से पूरा इनको फंडिंग होती है। इनके सीधे सीधे आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान से इनको फंडिंग होती है। अब सोचिए 56 करोड़ रुपए की पूरी उनके पास सूची है एटीएस के पास, जिसमें कह सकते हैं विदेशी फंडिंग हुई है। तो ये सिंपल मामला नहीं है। ये पूरा देश में जो है कई सेंटर थे इनके, कैसे धर्मांतरण कराना है पूरी प्लानिंग चलती थी। तो ये मामला पूरा कह सकते हैं इंटरनेशनल मामला था और ये पूरे को अंजाम इस वक्त दे रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हमें यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना है इन लोगों ने, बाकी और जिलों में या फिर और स्टेटों में एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कई जगह है ऐसी जहाँ पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार शायद कर रही है कार्रवाई, जो रैकेट के खुलासे हुए हैं वो और सरकारें नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को और कुछ सरकारों को इस बात का भय है कहीं उनका वोट बैंक खतरे में ना चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने यूपी की एटीएस जो टीम है वो लगातार इस पे गिरफ्तारी करी है, धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी होता है क्योंकि यूपी ही ऐसा एक राज्य नहीं है जहां पर ये मामले सामने आते हैं, कई ऐसे और भी राज्य हैं देश में जहां पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है अरुण जी। अरुण जी, ये जाल कितना और राज्यों में फैला हुआ है? देखिए, कई राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश इसका सिर्फ एक नमूना है। आप केरल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बिहार चले जाइए। अभी कुछ दिन पहले बिहार के गया जिले में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था कि धर्मांतरण का पूरा एक गैंग काम कर रहा था। ये खासकर उन लोगों को शिकार बनाते हैं जो लोग सक्षम नहीं हैं, गरीब हैं। उनको पैसे का लालच, उनको तमाम सुविधाओं का लालच दे करके कि नहीं, हम आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च देखेंगे, आपके घर की माली स्थिति सुधार देंगे, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आप बस कन्वर्ट हो जाइए। ये जो पूरा आप केरल हाई कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ी टिप्पणी की थी दोनों मामलों पर, कि धर्मांतरण का मामला और दूसरा एक मामला था 3 तलाक का, इसे लेकर के कि नहीं, ये दोनों मामले केरल में बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं। इसके लिए एक पूरी की पूरी नेक्सस काम कर रही है। स्थितियां ये हो गई हैं कि आज एक छात्र या छात्रा स्कूल जाता है, वह वापस आता है तो वह हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। वो उधर से आता है, यहाँ से हिंदू गया है तो उधर से मुस्लिम बनकर आ सकता है, उधर से क्रिश्चियन बनकर आ सकता है। खासकर देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर कहा यह जाता है कि हिंदू धर्म को ही इसके लिए टारगेट क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे कारण ये है कि अभी भी जो एक पिछड़ा वर्ग है और सिर्फ उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, उन्हें किसी तरह की कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती। ये हमने बहुत करीब से देखा है। क्या मुसलमान में गरीब लोग नहीं हैं? उनकी माली हालत क्यों नहीं सुधारी जाती? उनके बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? उनके बच्चों की स्थितियों को, उनके बच्चों के जो रहने सहने का जीवन स्तर है, उसको क्यों नहीं सुधारा जाता है? तो कई तरह की चीज़ें हैं इसमें। जहाँ तक इसके नेक्सस और इसके जाल का सवाल है, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो एक पूरी की पूरी टीम बैठी है, विदेश फंडिंग भी हो रही है। विदेशी फंडिंग तो हो ही रही है, विदेशी सहयोग प्राप्त हो रहा है, विदेश से ज्ञान मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि यदि आपको एक किस्सा मैं बताता हूँ। पहले एक रोम में कहा जाता था कैथोलिक चर्च के पादरी के द्वारा कि यदि आप 200 रुपये का मोक्ष पत्र खरीदते हैं, मात्र 200 रुपये उसकी कीमत होती थी, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। कुछ ऐसी ही लोक लुभावने वादे यहाँ किए जाते हैं और गुमराह किया जाता है। इसके पीछे की पूरी यदि आप रणनीति समझें तो 2 कारण हैं। पहला, सरकार में अपना वर्चस्व बनाना, ताकि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे तो हम वोट बैंक होंगे। इसके लिए 2 स्तर पर काम किया जाता है। एक तो प्रजनन दर बढ़ाइए और दूसरा, जो दूसरा पक्ष है उसको खुद में मिला लीजिए, उसका विलय कर लीजिए। और दोनों स्ट्रेटजी पर बहुत ही जोरदार तरीके से काम चल रहा है।
तो यूपी की एटीएस टीम लगातार जो है एक के बाद एक जो है इस मामले में है नकेल कसती जा रही है। साथ ही साथ एक के बाद एक नए नए नाम में जो है इनमें खुलासे हो रहे हैं, साथ ही साथ गिरफ्तारियां हो रही है। वहीं पर उमर गौतम के जो बेटे हैं अब्दुल्ला भी गिरफ्तार हो चुके हैं, साथ ही साथ 16 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो अब देखना ये होगा यूपी की जो एटीएस टीम है आगे जाके और किन किन बड़े नामों का खुलासा करती है। मैं कैमरा पर्सन भोला के साथ बबीता रियाल, कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।